फारूकी साहब, सर आपसे जानना चाहेंगे आज हल्द्वानी वाले मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पिटीशन दाखिल की गई थी, क्या कुछ रहा आज? किस तरह से जो पिटीशन के दौरान क्या कुछ अदालत की तरफ से बोला गया है इस मामले पे? देखिए, अदालत में बहुत ही हम इस बात से इत्मीनान है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला आया और अदालत ने जो बुनियादी इंसानी हकूक़ उनका लिहाज किया और ये कहा कि एक हफ्ते में 50,000 आदमी को कैसे हटाया जा सकता है। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इतने सारे इदारे पहले से बने हुए हैं और सारे लोगों को एक ही ब्रश से पेंट कर दिया गया और सबको एक करार दे दिया गया। ये कैसे? ये तो गलत बात है। इस तरीके से जो उन्होंने मेन मुद्दा जो उठाया कि इनक्रोचमेंट को जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था मुखालिफिन की तरफ से, ये सारे के सारे इनक्रोचर्स हैं। हालांकि 70 साल से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बल्कि 1947 में जो लोग की आए थे और उन्होंने ऑक्शन के अंदर ज़मीन खरीदी है, लीज पे लिया है और वहाँ पे स्कूल बने, कॉलेज बने, इतने बड़े बड़े इदारे बने, इतनी इमारतें कायम थी, तो इनको इस तरीके से इनक्रोचर नहीं करार दिया जा सकता। ये बातें जो हैं, तो ये सिर्फ यही नहीं कि अदालत ने इस डिमोलिशन को स्टे कर दिया, बल्कि एक रीजंड ऑर्डर दिया है और उसमें काफ़ी तफसील के साथ जो है इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन ये मसला सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में जो ये बुलडोज़र राज चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इससे उसके ऊपर कुछ रोक लगेगी। जमीयत उलमा हिंद ने इससे पहले जो यहाँ पे जहांगीरपुरी का केस हुआ था, उसमें हम अकेली पार्टी जिसको इस तरह से डिमोलिशन पे स्टे मिला और कई सौ मकान जो है वो बच सके। 500 से ज़्यादा मकान तो उस वक्त अभी तक रुके हुए। अब इसके बाद ये दूसरा मौका है। इसमें और भी बहुत सारे पिटिशनर्स थे, लेकिन कई ग्रुप हैं इसके अंदर पिटिशनर्स के अंदर। जमीयत उलमा में हमसे जिन लोगों ने रब्ता किया वो नहायत ही गरीब लोग हैं और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं था, न उनके पास ऐसे वसाइल थे कि वो बड़े वकीलों को हायर करके और मुकदमा लड़ सकते। तो उन्होंने हमको जब रब्ता कायम किया, हमारे मौलाना हकीमुद्दीन साहब, मौलाना गयूर साहब और जमीयत उलमा की पूरी टीम जो है वो हल्द्वानी गई, लोगों से मिली। उसमें से 11 से 74 लोग ऐसे थे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पीपी एक्ट के तहत वो फाइल कर रखा था, लेकिन वो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच सके थे। तो अब उनको ये था कि ये मुकदमा जब बाकी लोगों का हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम तो हाई कोर्ट के अंदर उसमें भी नहीं है। तो जमीयत ने उनके केसेस को लिया। उनमें से जो बहुत कम वक्त था, उसमें से 30 लोगों का मुकदमा जमीयत ने लिया और उसमें 30 में से इमरान एंड अदर्स के नाम से ये है। उसमें जो है जमीयत उलमा खुद पार्टी नहीं है, बल्कि जमीयत उलमा ने अपने वकील खड़े किए हैं और उनके नाम से मुकदमा, यही मुनासिब था। तो क्योंकि अदालत के अंदर ये सवाल होता है कि, और हम इसको दूसरे, ये हिंदू मुस्लिम मामला नहीं था, जो लोग इसे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये मामला तो इंसानी मामला था, तो उसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। उसमें अगर 20 मस्जिदें हैं, 21 मस्जिदें हैं, तो उसमें 9 मंदिर भी हैं। तो इसलिए इसे हिंदू मुसलमान का मसला नहीं बनाया जाना चाहिए। इसको लिहाज करते हुए हमने ये मुकदमा फाइल किया और उसमें हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं वो मंसूर अली साहब हैं और आज ही वो मॉर्निंग में, सुबह में हम लोग पेश हुए और जस्टिस बाला सुब्रमण्यम, जो हमारे वकील सीनियर वकील थे बाला सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने कोर्ट में मेंशन किया। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट नंबर 2 में आप अप्रोच करिए और हम आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो ये 30 लोगों की तरफ से हमारी जमीयत की पिटीशन इसमें शामिल हुई। क्या उम्मीद है आगे? क्या जिस तरह से अक्सर हमने देखा है कि जो हाई कोर्ट के फैसले अक्सर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बदल जाया करते हैं, क्या वहाँ पर उम्मीद है इसी तरह का फैसला आने की? ये फैसला हाई कोर्ट का इतना नामाकूल है कि हम नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट में जा कर के, अब ये जो लाइन अभी सुप्रीम कोर्ट में ली है इन्हीं खतूत के ऊपर आगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपने इस ऑर्डर के अंदर, उन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट को और रेलवेज को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसका कोई माकूल हल निकाला जाए और इसको कोशिश करके इसके लिए कोई हल निकाला जाए। तो जब ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसका हल निकाला जाए, तो अब इनकी ड्यूटी बनती है, इनका फर्ज बनता है कि इससे पहले भी बहुत सारे मामलों में हल निकाले गए हैं। तो ये जो है वो इनको
मुजरिम और इनको इंक्रोचर न मान करके, बल्कि इसका इस बुनियाद पे हल निकालने की कोशिश करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अदालत के फैसले के मुताबिक निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आजकल के हालात ऐसे हैं कि उसमें हम 100% कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाता है। लेकिन हम मायूस नहीं हैं और इंशाल्लाह हमें इन लोगों को हम इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करें। सर, क्या आपने कुछ दस्तावेज लोगों के देखे हैं? क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि उनके पास बाकायदा पूरे सबूत हैं अपनी ज़मीन के, लेकिन उसके बावजूद उनको इंक्रोचर माना जा रहा है और जो पूरा मामला है वो अदालत में गया है। अब तो ये बात क्लियर हो गई, हमने सबके दस्तावेज दिए, दस्तावेज देखे नहीं बल्कि फाइल किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे एक्नॉलेज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि ये जो है इंक्रोचर इनको नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि ये दस्तावेज इनके पास है ऑलरेडी। तो इसलिए ये अब ये हम इस मरहले से आगे बढ़ गए हैं और इसका कोई ना कोई जो है, अभी जिस तरीके से हाई कोर्ट ने जो लाइन ली थी उस लाइन से ये अलग है एक सुप्रीम कोर्ट का। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का मामला, और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। तो इंशाल्लाह जो है हम उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा और ऐसा नहीं हो सकता इतनी अंदर धुंध होनी तब तक ये लोग ऐसा कर सकेंगे। तो जमीयत जो है वो पूरी ताकत के साथ इस केस को जैसे भी हालात होंगे हर सतह में लड़ेंगे। क्या आगे चल के ये भी मुमकिन है सर कि जो मुख्तलिफ अलग अलग लोगों ने अपने अपने वकील खड़े किए हैं, क्या वो एकजुट होकर एक पैनल पर आके काम करें और एक साथ एक केस को देखें? ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आमतौर से जब मुख्तलिफ पिटिशनर्स होते हैं और उनके वकला होते हैं, इसमें सलमान खुर्शीद साहब हैं, इसमें आपके प्रशांत भूषण साहब हैं, इसमें कॉलिन गोंसाल्वे हैं, इसके अंदर जो तो इस तरीके से इस सारे सीनियर वकला जो हैं और फिर इनके अपने अपने AOR होते हैं, बड़ी लंबी टीम होती है। और हम लोग अदालत में जब होते हैं तो हम सब आपस में मशवरे करते हैं, आपस में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और एक सोच समझ की स्ट्रेटजी बनाई जाती है और उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है, वकीलों का मामला बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए जो है अगर कई पार्टियां ज़रूर हैं और सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपनी अपनी पोजीशन होती है। अब इसमें से 10 लोग ऐसे हैं उनके कागजात दूसरी तरह के हैं, उनके पास वो है। इसमें मैंने बताया 11 से 74 हमारे लोग ऐसे हैं कि जो हाई कोर्ट में पार्टी ही नहीं थे, वो हाई कोर्ट में भी अपील नहीं की थी उन्होंने, अभी उनकी अपील वहीं पे पेंडिंग पड़ी हुई है। तो उनके लिए हम लोग आगे आ गए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो मुख्तलिफ पिटीशन का ये मतलब नहीं इनके दरमियान पे इख्तलाफ है, बल्कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और सब लोग उसके मुताबिक। क्या कब तक के लिए ये स्टे लगाया गया है? क्या ये 7 फरवरी आखिरी तारीख दी गई है और 7 फरवरी तक अदालत ने ये कहा है कि आप अपना इसका कोई हल निकालिए और अदालत को सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में रियासती हुकूमत से भी कहा है उन्होंने? क्या जी, रियासती हुकूमत और रेलवे दोनों को ऑर्डर दिया है। दोनों को ऑर्डर दिया है। और रियासती हुकूमत के जो डिप्टी एडिशनल एडवोकेट उनको जो है बाकायदा उन्होंने नोटिस रिसीव किया। तो उम्मीद की जा रही है कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो कदम उठाया गया था उसमें राहत मिली है, तो आइंदा दिनों में भी जो राहत है वो मजीद बड़ी होने वाली है। जी, हम इसमें सिर्फ मैं जमीयत उलमा हिंद को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं जमीयत उलमा हिंद के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारा दावा यह हरगिज़ नहीं है, ये बात के लिए कर दूँ चूँकि आप ऐसे पूछ रहे हैं कि जमीयत उलमा हिंद का इसको कोई बाकी और भी पिटिशनर्स हैं, उनमें से हमने इन तमाम जो पिटिशनर्स जो हैं जिनको जो बेहद ही कमज़ोर हैं और जो कि ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने हमको अप्रोच किया कि हम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और चाहते हैं कि जमीयत उनके फिर उसके बाद कोई धोखा न दे दे और कोई जो है उनके उसका फ़ायदा न उठा ले। जमीयत पे अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में जमीयत और हमेशा से जमीयत के ऊपर लोग एतमाद करते हैं। तो इन सब लोगों ने मिलकर के जमीयत को अप्रोच किया है और हम इंशाल्लाह इनको लेट डाउन नहीं करेंगे और इनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे मौलाना नियाज़ फारूकी साहब, जिनका साफ कहना था कि ये मुकम्मल तौर पर उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन लोगों को इंसाफ की ज़रूरत है और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक जमीयत उलमा हिंद उसी तरह से काम करती रहेगी। अब देखना होगा कि आइंदा दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में आइंदा दिनों में क्या कुछ रद्दोबदल या कह सकते हैं कि आने वाला फैसला जो है वो उनके लिए राहत बनकर आता है या कोई परेशानी उनके लिए खड़ी होती है। भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद रायन।